वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट के एक्सरसाइज 4 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कैपेसिटीज़। यानी नीचे हमें कैपेसिटीज़ के यूनिट्स दिए गए हैं और इन्हें हमने कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से। ए पार्ट में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 9 लीटर और इसे हमने कन्वर्ट करना है इनटू मिली लीटर्स में। तो सबसे पहले तो आपको जान लेना होगा कि लीटर और मिलीलीटर होते क्या हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं 1 लीटर, यानी 1 लीटर कितना होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। तो अब इसके हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 9 लीटर को सेम एज इट इज़ लिखा क्योंकि 9 लीटर को ही हमने कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट, वही स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे 9 को सेम एज इट इज़ लिखा एंड लीटर की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1000 मिलीलीटर, यानी जहाँ पर भी एल लिखा होगा एल की जगह पर हम 1000 मिलीलीटर लिख सकते हैं। 9 को यहाँ पर हमने सेम एज इट इज़ उतार दिया और लीटर की जगह पर हमने 1000 मिलीलीटर को लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 9000 हो गया। 9000 और मिलीलीटर को साथ में सेम एज इट इज़ उतार देंगे और यही हमारे पास आंसर है। बी पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का और बी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 74 लीटर्स। 74 लीटर्स को भी हमने कन्वर्ट करना है इनटू मिलीलीटर्स में। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 74 लीटर्स। अब हम यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखेंगे एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो हम क्या करेंगे 74 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 74 को सेम एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई बाय लीटर की जगह पर हम 1000 मिलीलीटर के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 74 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 74,000 मिलीलीटर्स और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का पार्ट सी और सी पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 56 लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स, यानी यहाँ पर हमने 56 लीटर्स को कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 56 लीटर को लिखेंगे। अगेन वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। सो हम क्या करेंगे 56 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड लीटर की जगह पर हम 1000 मिलीलीटर के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 56 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 56,000 और मिलीलीटर साथ में है तो इसे साथ में सेम एज इट इज़ लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी और डी पार्ट में हमारे पास है 90 लीटर्स। 90 लीटर्स को भी हमने कन्वर्ट करना है मिलीलीटर्स में। तो क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को लिखेंगे, यानी 90 लीटर्स को हमने कन्वर्ट करना है। अब हम यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। सो हम क्या करेंगे हम 90 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड लीटर की जगह पर हम इसे 1000 मिलीलीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास आंसर आएगा 90,000 मिलीलीटर्स, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई और ई पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 67 लीटर्स। 67 लीटर्स को हमने कन्वर्ट करना है मिलीलीटर्स में। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले।
सॉल्यूशन लिखने के बाद 67 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 67 लीटर्स। अब हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिली लीटर। सो हम क्या करेंगे, 67 को सेम एज इट इज़ लिखा एंड लीटर की जगह पर हम इसे 1000 मिली लीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 67,000 मिली लीटर्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और ई पार्ट में हमारे पास है 1.6 लीटर्स, और इसे हमने कन्वर्ट करना है इनटू मिली लीटर्स में। अब यह डेसिमल की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन प्रोसीजर सेम है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 1.6 लीटर को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने लीटर को ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो दैट। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिली लीटर। सो हमने क्या करना है, हम 1.6 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड लीटर की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मिली लीटर के साथ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल को मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आ गया है, क्योंकि आपने डेसिमल के चैप्टर में से पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा तो आप इसे देख सकते हैं। 1.6 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी डेसिमल को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो जिसमें 1 हो और बाकी 0 हो, तो हम जस्ट इस पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं। यानी यहाँ यहाँ हमारे पास 1.6 लिखा है, तो हम 1 और 6 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट साथ में और लिखेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट 1 और 6 के दरमियान यहाँ पर था, यानी 1 और 6 के दरमियान पॉइंट था, यानी इस जगह पर पॉइंट था। तो 1 2 3 डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट को यहाँ राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया है। अब 3 डिजिट राइट साइड पर क्यों शिफ्ट किया है, क्योंकि हमें पता है कि 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, इसलिए हमने 3 डिजिट राइट साइड पर इसे शिफ्ट कर दिया है। और ये मिली लीटर्स में है, तो साथ में हम मिली लीटर को लिख देंगे, और यही हमारे पास आंसर है, यानी 1600। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी स्टेटमेंट है कि द कैपेसिटी ऑफ एन ऑयल टैंकर इज़ 98 लीटर्स। यानी कहा जा रहा है कि एक ऑयल टैंकर है हमारे पास और इसकी कैपेसिटी है 98 लीटर्स, यानी उसमें 98 लीटर ऑयल आता है। कन्वर्ट इट इनटू मिली लीटर्स। कहा जा रहा है कि अब इस 98 लीटर्स को आपने मिली लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ ऑयल टैंकर, यानी ऑयल टैंकर की कैपेसिटी कितनी है, तो वो है 98 लीटर्स। अब हमने इस 98 लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 98 लीटर्स को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिली लीटर। सो हम क्या करेंगे, 98 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड लीटर की जगह पर हम इसे 1000 मिली लीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 98 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 98,000 मिलीलीटर्स, और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी स्टेटमेंट है फरिया यूजेस 1.7 लीटर ऑफ मिल्क टू मेक मिल्क शेक। कहा जा रहा है कि फरिया ने मिल्क शेक बनाया और उसमें उसने 1.7 लीटर्स दूध यूज़ किया, यानी इस्तेमाल किया। कन्वर्ट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनटू मिली लीटर्स। अब ये जो मिल्क की क्वांटिटी है इसे हमने मिली लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी मिल्क की क्वांटिटी हम लिखेंगे। तो मिल्क की क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 1.7 लीटर। अब हमने इस 1.7 लीटर को कन्वर्ट करना है मिली लीटर्स में, तो हम क्या करेंगे, 1.7 लीटर को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। और यहाँ पर अब हमें पता है कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। सो हमने क्या करना है, हम 1.7 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड लीटर की जगह पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीलीटर के साथ। यानी लीटर को हमने नहीं लिखा और उसकी जगह पर हमने 1000 मिलीलीटर लिख दिया।
अब हमने इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल को मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है कि 3 डिजिट यहाँ पर 1000 में है, तो हम इस पॉइंट को 3 डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर इसे शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 1700 और साथ में मिलीलीटर को भी सेम एज इट इज़ लिख लेंगे और यही हमारे पास आंसर है।